नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम फाइनली मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आए गए हैं। ये क्लासेस कल इवनिंग में होनी थी, यानी सबसे पहले गुड मॉर्निंग पूर्णिमा, सिद्धमुनि केवट, सुरेश सिंह। ठीक है बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम जो मैथ्स पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आप सबको बता दें, ठीक है, कि बहुत अच्छे लेवल पर मैथ पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन शुरुआत में देखने में ये बहुत बेसिक होगा। शुरुआत में ये देखने में बहुत बेसिक होगा, क्योंकि हम बहुत बेसिक चीजें पहले बताएंगे आपको। मेरा उद्देश्य सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, भूपेंद्र रावत, मंगलेश्वर साकेत, सभी को गुड मॉर्निंग, शांति को गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा, चलो अब हम जोड़कर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम पढ़ते हैं मैथ्स, तो मैथ्स में यदि किसी से भी आप पूछो कि ये बताओ भाई मैथ्स की शुरुआती टॉपिक्स क्या है, मैथ को आप कहाँ प्राथमिकता देते हो, तो हर बंदा बोलेगा नंबर सिस्टम पे। ठीक है, हर बंदा आपको बोलेगा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पे। जब वो व्यक्ति संख्या पद्धति बोलेगा तो आपका सवाल होगा कि सर हम संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम पे क्या पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो देखिए, किसी भी नंबर सिस्टम को बनने से पहले उसमें भाग, जोड़, घटाना और गुणा जैसी चीजों को करना पड़ता है। जैसे आपने एडिशन कर लिया, एडिशन हर किसी से बनता है लगभग, ठीक है। और इसके बाद आपने सब्ट्रैक्शन कर लिया यानी घटाना कर लिया, वो भी सबसे बनता है। फिर इसके बाद आपने गुणा कर लिया, वो भी सबसे बनता है। तो फिर सर बनता क्या नहीं है, ठीक है। चलते हैं भाग में। भाग भी एक्चुअल पे सबसे बनता है, ठीक है। भाग जो होता है वो भी सबसे क्या होता है, बनता है। क्या बनता है बेटा, भाग, ठीक है। चलिए, अब ये भाग जैसे चीजों को हम सीखेंगे, बस 2 सेकंड लगेगा, ठीक है। 1 मिनट का हम आपसे टाइम लेंगे, 1 मिनट के अंदर हम वो 2 चीजों को सीखेंगे, ठीक है। चले, तो हम पहुंचते हैं अपने भाग पे। भाग में हमें देखने को मिलती है शेषफल। भाग भी तो देना हम सबसे आता है, लेकिन इस भाग देने की प्रक्रिया में, अजीत सोनी गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है, इस भाग देने की प्रक्रिया में हमें एक चीज देखने को मिलती है, क्या, शेषफल, ठीक है, जिसे रिमाइंडर बोलते हैं। तो आज हम इसी शेषफल यानी रिमाइंडर थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आज के हमारे लगभग 10 से 11 सवाल होंगे, और वो 10 से 11 जो सवाल हैं वो सारे रिमाइंडर थ्योरम से ही होंगे, ठीक है। तो आप सबको मिलकर अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा इस पे क्या पढ़ने वाले हैं। मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं। अब समझते हैं पहले ये शेषफल होता क्या है,
ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि शेषफल होता क्या है, क्योंकि किसी भी बेसिक चीज को, बेसिक सवाल को, आज हमारे बताए ना कि 10 से 11 प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, कल किसी वजह से क्लासेस नहीं हो पाई थी, ठीक है, शाम को, तो आज वो क्लासेस सुबह कन्वर्ट हो गई है और आज से हर दिन सुबह 7 बजे 7:30 बजे जो क्लासेस आपकी होती हैं, ये सेम टाइम पे ही आपको मैथ्स मिलेगी। और इसके बाद जो 10 बजे क्लासेस होनी थी बाल विकास की, वो क्लासेस हम डिले कर दिए हैं और उस टाइम पे हम कर दिए हैं रीजनिंग की क्लास, ताकि आप मैथ और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट को एक लगातार कंटेंट पे, है ना, बीच में एक टीचर आ जाएंगे, आपको विवेक सर आ जाएंगे, इसके बाद फिर से मैं मिल जाऊंगा, तो आपका पूरा कंटेंट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि सर डाटा खत्म हो गया, ये हुआ, तो ये पंचायत से मुक्ति रहना है अपने को। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं शेषफल क्या होता है। मान लीजिए कोई एक संख्या लेते हैं, समझना, मान लो कोई एक संख्या ले लो, जैसे मान लो आपने ले लिया 56। अब 56 एक नंबर हो गया, अब इसमें भाग देना है। ध्यान से समझना, चीज देखने में बहुत छोटी लग रही लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है एक तरीका से देखा जाए तो। ठीक है, अब मान लो एक 56 ले लिया आपने, और आपने ले लिया 56 में भाग देना है आपको 6 का। ठीक है, सपोज करो 56 में आपको 6 का भाग देना है। तो अब बात को समझना, यहां पर हम क्या समझने वाले हैं, वो चीज बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, 56 ये क्या है, इसको हमें समझना है। ठीक है, अब इस पे 3-4 नाम आपको देखने को मिलते होंगे। कौन कौन से नाम देखने को मिलते हैं? एक तो नाम मिलता है भाजक का। जो भाजक हो, मतलब जो क्या करे, किसी को काट दे, वो क्या होता है? भाजक होता है। क्या होता है बेटा? भाजक होता है। ठीक है, भाजक को इंग्लिश में डिवाइजर के नाम से जाना जाता है। भाजक को इंग्लिश में डिवाइजर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डिवाइजर के नाम से भाजक को जाना जाता है। ठीक है, डिवाइजर के नाम से इसको इंग्लिश में जाना जाता है। ठीक है, फिर यदि हम बात कर लें डिवाइजर के बाद, तो डिवाइजर के बाद अगला जो हमारा होता है, ये हो गया हमारा भाजक। ठीक है, फिर ये क्या हो गया? अब भाजक का काम क्या होता है? भाजक का काम होता है भाज्य को भाजक करना। ठीक है, यानी भाज्य क्या होता है हमारा? भाज्य जो हमारा होता है वो क्या होता है? भाज्य। ठीक है, ध्यान से समझना, भाज्य हमारा ये होता है। भाजक को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं बेटा? भाजक को इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, ठीक है, भाजक को इंग्लिश में बोलते हैं हम डिविडेंड। ठीक है, यानी भाजक। अब बात हमारे समझ में आ गई। अब ये बहुत छोटी सी बात पे हम बहुत बड़ी बात बताने वाले हैं, ध्यान से समझना आप। आपने चला भाजक यानी डिवाइजर, डिवाइजर के बाद आप चला डिविडेंड यानी भाज्य, और इसके बाद अब भाज्य तो क्लियर हो गया। सर ये जो भाजक है ये भाज्य करेगा, माने भाज्य को क्या करेगा? काटेगा। अब भाज्य को जो काटेगा तो कोशेंट आता है, यानी भाजक आता है। क्या होता है? कोशेंट जो होता है, यानी जो भागफल होता है, इधर क्या होता है? भागफल आता है। क्या होता है बेटा? भागफल आता है। ठीक है, भागफल आता है, जिसे कोशेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोशेंट बोलते हैं इंग्लिश में। प्रियंका पांडे, गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, ध्यान से समझना आप। तो ये हो गया भागफल। क्या हो गया? एक भाजक हो गया, दूसरा भाज्य हो गया, और तीसरा क्या हो गया? भागफल हो गया। पूरी क्लासेस बेसिक से चलने वाली हैं, बहुत अच्छे लेवल पे। बस आप लोग कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो ही ऐसा हो पाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जब भाजक पे चलते हैं तो सर हम तो शेषफल की बात कर रहे थे। बिल्कुल भाई, थोड़ा रुकना है अपने को। ठीक है, अपन चलते हैं शेषफल पे। अब शेषफल पे, अब भाजक का काम क्या है? भाज्य को काटना। ध्यान से समझना, भाजक का काम क्या है? भाज्य को विभाजित करना। यानी 6 क्या करेगा? 56 को विभाजित करेगा। ठीक है, 6 56 को कैसे विभाजित करता है, ध्यान से समझना। ठीक है, 6 56 को विभाजित कर दिया। अब 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 की टेबल पढ़ो कि आपको क्या हो जाए? आपको 56 विभाजित हो जाए। कैसे पढ़ना है भाई? पढ़ लो। कैसे पढ़ोगे? 6 दाहम 60 होता है, लेकिन क्या होता है? 6 नैया 54 होता है। तो 6 नैया क्या हो गया? ठीक है, 6 9 जा क्या हो गया? 54। तो यहां पर यदि शेषफल की हम बात करें तो कितना आ गया? 2 आ गया शेषफल। 2 आ गया क्या? शेषफल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, शेषफल को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। सिद्धमुन केवट, बिल्कुल है ना बेटा, सिद्धमुन। अब ध्यान से समझना, यहां पर हमारी सारी बात हो रही थी शेषफल पे। हम सिर्फ यहां पर आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, वो जा रहे आ रहे हैं, उनको जाने देना है ना। वो खुद पछताएंगे, क्योंकि आगे इतने अच्छे सवाल आने वाले हैं कि वो खुद सोचेंगे कि हम यदि शुरू से लिए होते तो ज्यादा सही होता। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हम जब बताएंगे तभी हम आपको सवाल लगवाएंगे, ध्यान से समझना। और यदि आपने सब बेसिक चीज समझ लिया तो वादा है कि आप सवाल लगा लोगे। ध्यान से समझो,
भाजक ये हो गया, भाज्य हो गया, भागफल ये हो गया, शेषफल हो गया। ये भी बात सत्य है कि आपसे बनता है, लेकिन ये भी बात सत्य है कि इसमें आपको कंफ्यूजन कि भाजक क्या है, भाज्य क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। यानी आज हम कुल मिला के घूम फिर के जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, शेषफल भैया को पढ़ने वाले हैं, यानी शेषफल थ्योरम पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, नंबर सिस्टम में जो एक पार्ट होता है शेषफल का, उसको हम पढ़ेंगे रिमाइंडर टू। वेरी गुड सिद्धमुनि, है ना। चलो बेटा, अब चलते हैं हम अपने आगे के कुछ कहानी में। ठीक है, आगे अब कहानी में ट्विस्ट आता है, देखिएगा क्या होता है कहानी, अब समझिएगा। अब यहां से थोड़ा सा हम कुछ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हुई हमारी बेसिक बात। अब इसी भाग में से ध्यान से समझना, अब इसी भाग में से इसी जो आपका रिमाइंडर थ्योरम है, ये जो भाग अभी हमने दिखाया आपको, इसी भाग में से एक आपको क्लू बन जाएगा। ठीक है, एक आपको अलग से सूत्र टाइप का बनेगा जो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है आपको, जब भी क्या करना है, जब भी आपको डिविडेंड यानी भाज्य निकालना है, जब भी आपको क्या करना है बेटा, भाज्य निकालना है। क्या करना है, भाज्य निकालना है। तो आप क्या करते हो, भाज्य निकालना है तो क्या करते हो, ये आप ध्यान से समझ रहे हैं, यहाँ पे ये हो गया भाज्य। ठीक है, अब ये हो गया क्या, भाजक। ठीक है, और ये क्या हो गया, भागफल, और यहां पर शेषफल। ध्यान से समझना, अब कोई नंबर है, अभी मैंने 56 नंबर लिया था, अभी मैं दिखाता हूं कैसे भाज्य, कैसे भाज्य बराबर होता है क्या, भाजक। ठीक है, जब भी आपको निकालना है भाज्य तो क्या करते हो, भाजक का गुणा किस पे करते हो, भागफल पे करते हो। ठीक है बेटा, भाजक का गुणा भागफल पे करते हो, और यहाँ पे जो भैया रिमाइंडर भैया आते हैं यानी शेषफल आता है, इसको क्या करते हो बेटा, इसको जो शेषफल आता है इसको क्या करते हो, जोड़ते हो। ठीक है, शेषफल को जोड़ते हो तो ये बराबर नंबर किसके, अरविंद गुड मॉर्निंग बेटा, सुनीता गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये किसके बराबर जाता है, जब आप शेषफल भाजक को भागफल के साथ गुणा करके शेषफल जोड़ देते हो तो ये क्या बनता है, भाज्य बनता है। मैं अभी वो सारी कहानी आपको दिखाने वाला हूं, देखिएगा। अभी हमने बात किया भाज्य हमने क्या दिया था, भाज्य हमने दिया था आपको 56। देखिएगा 56 के बराबर इधर भी नंबर आएगा, कैसे, भाजक क्या है, अब बताओ भाजक क्या था इस पे, भाजक मैंने आपको बताया था 6, भाजक क्या बताया था आपको, 6 बताया था, यानी 6 से भाग देना है। भागफल कितना आया था, 9 आया था, और प्लस कितना हुआ, शेषफल कितना था बेटा, शेषफल जो हमारा हुआ वो कितना आया था, 2। अब देखो 9 छक्का 54, 9 छक्का बेटा कितना आया, 54। ठीक है, अब 54 प्लस 2 यानी 56। ठीक है, 54 प्लस 2 जो है वो 56 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। यानी आपको जब भी भाज्य निकालना है, जब भी क्या करना है, भाज्य निकालना है, तो क्या करना होगा आपको, भाजक को भागफल के साथ गुणा करके शेषफल को जोड़ देना होगा। ठीक है, अब हम बहुत आसान सी बात आपको बताने वाले हैं। ठीक है, सपोज करिए, ध्यान से समझिएगा, अब बहुत आसान सी बात आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आज हमारा जो मूल उद्देश्य क्या है, वो शेषफल को पढ़ना है। क्या है बेटा, शेषफल को पढ़ना है। 10वीं में आपने थ्योरम यानी प्रमेय का नाम आप लोगों ने सुना रहा होगा। ठीक है, अब आज जो हमारा मूल उद्देश्य क्या है, वो शेषफल को पढ़ना है। ठीक है बेटा, अब ध्यान से समझिएगा, अभी हम आपको बहुत सारे ऐसे शेषफल बताएंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझना, भाजक शेषफल जो होता है हमेशा जो भाजक से छोटा होता है, एक बात नोट करना बेटा। ठीक है, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। मान लो कोई संख्या, कोई नंबर ले लिया आपने, मान लो आपने नंबर ले लिया, अब ध्यान से समझना यहाँ पे। ठीक है, अब पूरा कंसंट्रेट आपका यहाँ पे होना चाहिए, और हमसे पहले आपका शेषफल कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। ध्यान से समझना, हमसे पहले आपका जो शेषफल है, आपका जो आंसर है, वो कमेंट बॉक्स में आना है। ठीक है बेटा, चलो मैं करता हूं, मान लो मैं कर देता हूं 60 का 60/6। अब 60/6 कर दिया, इसका शेषफल क्या बनेगा, तो इसको भी छोड़ दो, अभी हम इस पे चलते हैं, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इस पे 7 कर देते हैं। अब बताओ भाई, इस पे सब में आपको शेषफल बताना है, क्या करोगे, 7 का टेबल तो बनता है आपसे। ठीक है, जब 7 का थ्योरम बताओगे, 7 का टेबल पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा। अब ये मत समझना, ये हम आसान ये बहुत बेसिक चीज है जो आपसे लगभग बनती होगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं, आप बताइए 7। अब 7 का इस पे करना है तो 7 नहीं है 63 होता है, लेकिन 7 × 56 होता है, यानी इसका जो शेषफल क्या बचेगा, इसका शेषफल कितना आएगा बेटा, 6 आएगा। ठीक है, सभी लोग कमेंट पे आंसर देना है बेटा। ठीक है, 6 आएगा, 4 बता रहे हो भाई, 7 × 56, सॉरी हाँ 4 आएगा। ठीक है, चलो ये 4 आपका शेषफल आ गया। मान लो हम कोई संख्या, ध्यान से समझना, ये होगी हमारी बेसिक,
ये हमारा जो हो गया वो बेसिक हो गया। यानी यहां पर आपको स्पष्ट तौर पे ये संख्या बता दी गई है कि इसका क्या है, फैक्टर नहीं है। फैक्टर नहीं है तो क्या होगा बेटा, 4 होगा। लेकिन अब ध्यान समझना, यहां पे अब खेला यहां पे स्टार्ट हो रहा है, देखो है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, आगे बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। बस थोड़ा सा यहां पे धैर्य रखना बहुत जरूरी है। धैर्य रखना, धैर्य ही इंसान का क्या है, असली कुंजी है। ठीक है, चलो पेशेंस होना चाहिए आपके पास। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहां पे आपको ये दिख गया कि शेषफल ये है। सर एक समझ में नहीं आता कि यदि हमारा क्या हो, अब यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो चीज मिलती है बेटा। यहां पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एन अपॉन डी, यानी अंश और हर दो चीज मिलती है। ध्यान से समझना यहां पे, ठीक है, अंश और हर जो है वो दो चीज मिलती है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब यदि सर इस स्थिति में तो अंश बड़ा है, इस स्थिति में सभी का एक क्वेश्चन होगा कि सर यहां तो 60/7 है, सिंपल सा जवाब है, हर कोई दे लेगा यहां पे। तो मैं आपको बता देता हूं अब अंश क्या होगा, अब अंश आपका छोटा होगा। अब अगला नंबर जो हम आपको लिखने वाले हैं वो उसमें अंश हम छोटा कर देते हैं। अब बताइए, इसमें तो आपने 4 कर दिया, अब जो हम संख्या दे रहे हैं इसका कमेंट बॉक्स में आंसर सभी का आना चाहिए। क्या करना है, ठीक है, मान लो आपने नंबर ले लिया, क्या मान लो आपने ले लिया 16/20, ठीक है। अब 16/20 आपने ले लिया या 16/21 ले लिया। अब बताओ, अब तो इसका जो हर है यानी जो भाजक है वो क्या है बेटा, जो भाजक है वो तो आप देख रहे होंगे कि जो भाजक है, ध्यान से समझना, सभी लोग इसका आंसर देना है, फटाफट आंसर दो। 16/21 का शेषफल क्या होगा, 16/21 का शेषफल क्या होगा, हमारा सीधा सा सवाल शेषफल पे है। 16/21 का शेषफल क्या होगा, जल्दी से आंसर देना बेटा, है ना, गलत बात, ठीक है, आंसर फटाफट आना चाहिए। चलो अब हम समझ लेते हैं इसको, 16/21 का शेषफल समझते हैं, ठीक है। चलिए, किसी का आया आंसर, अब मैं बताता हूं, ठीक है। इस पे शेषफल की बात मैं कर रहा हूं, शेषफल कैसे पता करना है। देखो मैं एक बात आपको एकदम फैक्ट बता दूं कि यदि क्या हो, हर बड़ा हो और अंश छोटा हो, यानी भाजक क्या हो, बड़ा हो, ये क्या हो बेटा, बड़ा हो, और ये क्या हो, छोटा हो, ठीक है, ये क्या हो, ऊपर वाला छोटा हो, यानी न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो, और हर जो है वो क्या हो, बड़ा हो, तो शेषफल हमेशा 16 ही आएगा। यानी शेषफल हमेशा अंश वाली संख्या ही आएगी। ध्यान से समझना, ये एकदम फैक्ट है, ठीक है। आप भाग दे के देख लो, 160 करोगे, ठीक है, 160 कर दिया आपने, 21 का भाग दे लो बेटा, इस पे आपको शेषफल आपका यही नंबर आएगा, ठीक है। यानी जो अंश में रहेगा, सपोज करो आपके पास एक नंबर लिखा है, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना, यहीं पे आप कंसंट्रेट करो, पूरा एकदम माइंड लगा दो इसको समझने में, क्योंकि यहां पे खेला है। यदि ये चीज समझ में आ गई तो अधिकतर सवाल आप ऐसे लगा लोगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही इजी सवाल आपको फंसाने के लिए पूछता है। अब आप इस पे क्या करोगे, इस पे कुछ नहीं करोगे, 160 बनाओगे, 0 पॉइंट रखोगे, फलाना टिकाना, दुनिया भर का बवाल होगा, ठीक है। और हमारा उद्देश्य क्या है, बवाल से बचना, ठीक है, ध्यान से समझना। अब हम क्या करते हैं, मान लो आपको कोई नंबर दे दिया, ठीक है, सपोज करो मैं दे देता हूं आपको 24/25, ध्यान से समझना। अब 24/25 दे दिया, मैं पूछता हूं शेषफल बता दो, ठीक है। 24/25 दे दिया, मैं पूछता हूं शेषफल बता दो क्या होगा। तो अब इस स्थिति में शेषफल क्या होगा, तो इस स्थिति में अब ऊपर जो अंश है वो क्या है बेटा, ऊपर जो अंश है वो क्या है, छोटा है, ऊपर जो अंश है वो क्या है, छोटा है। समझ में आ रही ना बात आपको, ठीक है। रुचि सिंह, पूर्णिमा, शांति, सिद्ध मुनि, चलो बहुत अच्छा बेटा, ठीक है। कमेंट पे आंसर देते रहना बेटा, है ना, कमेंट जा नहीं रहा क्या आप लोगों का। कमेंट तो जा रहा है ना, आंसर सभी को देना है, ठीक है बेटा। चलो, तो अब जब यहां पर देखना है कि 25/4 लिखा है, यानी अंश हमारा क्या है, बड़ा है, तो यहां भी शेषफल क्या होगा, 24 होगा, ठीक है बेटा, बात समझ में आई। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, मान लो ले लिया मैंने इधर 5 और इधर ले लिया मैंने 3, बहुत छोटे छोटे नंबर्स का हम भाग दे रहे हैं, ध्यान से समझना, ठीक है बेटा। अब मान लो इसको हम बहुत छोटे छोटे नंबर्स पे भाग ले रहे हैं, तो इसी का जो है, अब सपोज करो आपने एक नंबर ले लिया, ठीक है, मान लो आपने एक नंबर ले लिया 19/28, ठीक है, 19/28, यानी आप भाग किस पे, अब इस पे यदि हम शेषफल की बात करें, शेषफल क्या होगा ये हमको बता दो, तो क्या करोगे बेटा, जब इस तरह के हम सवाल पूछते हैं तो आपका आंसर क्या होना चाहिए,
आपका जो शेषफल है वो क्या आना चाहिए, तो ध्यान से समझो। यदि 19/8 है, शेषफल जल्दी से फटाफट आपको बता देना चाहिए। ठीक है बेटा, शेषफल बताना चाहिए 19 का। तो सभी को भी मैं बता चुका हूं कि जब ऐसी स्थिति हो कि हर हमारा क्या हो, बड़ा हो और अंश छोटा हो, उस स्थिति में हमें क्या करना है बेटा, उस स्थिति में जो हमारा अंश लिखा है वही हमारा क्या है, शेषफल होगा। वही हमारा क्या है, शेषफल होगा। ये हुई ना जादू की छड़ी, है ना बेटा। चलो, है ना, याद आ रही ना तुलसी सर की जादू की छड़ी, तो ये जादू की छड़ी आपके सामने आ गई। ठीक है, चलो, बाकी तो आपको पता ही है, ये आ गए जादू के छड़े। अब हम ये थोड़ा सा, एक तो तरीका हमने क्या बताया कि नंबर बड़ा था, दूसरा तरीका हमने क्या बताया कि अंश हमारा बड़ा था। ठीक है, पहले हमने क्या बताया था कि अंश बड़ा था, यानी इस तरह का कुछ नंबर हमने एक सीख चुका हूं। ठीक है, 24 बटा मान लो कर देता हूं 7। ठीक है, 7 कर देता हूं। ठीक है, एक मैं इस तरह का सीख चुका हूं। ठीक है, दूसरा मैं क्या सीख चुका हूं, दूसरा मैं सीख चुका हूं 7/24 मान लो इसको, है ना, या 7/3 मान लो इसको 9 मान लो। ठीक है, 9 ऐसा सीख चुका हूं। तो इस पे भी क्या होगा, शेषफल, इसका शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा हमारा, इसका शेषफल 7 बनेगा और इसका शेषफल क्या बनेगा, 7×21, यानी शेषफल कितना बनेगा, 3 बनेगा। इस तरह के नंबर्स को हम सीख चुके हैं। ठीक है, समझा दीजिए बिल्कुल। ठीक है, कैसे होगा ध्यान से समझो। मान लो आपको अब यहां पे समझाना है। ठीक है, देखो 7 लिखा है। अब 7 ये भाजक क्या है बेटा, हमेशा जो हर में होता है वो क्या होता है, भाजक होता है, और जो अंश में होता है वो क्या होता है, भाज्य में होता है। ठीक है, यानी हमको 9 से क्या करना है, भाग देना है। 9 से भाग देते हैं, क्या करोगे, 0 टाइम्स जाएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, फिर क्या करोगे, 0 उतार दोगे, चूंकि 0 टाइम्स जा चुका है, यहाँ डेसिमल यानी दशमलव लग चुका है। जब दशमलव, ध्यान से समझना बेटा, ठीक है, जब दशमलव लग चुका है तो क्या करोगे, अब इसका क्या करना है आपको, अब इसको पहाड़ा पढ़ो कि 70 से ज्यादा ना जाए, तो क्या पढ़ोगे, 9×7 = 63। देखो बेटा शेषफल कितना आया, 7 उतर करके आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो हमें इतना बड़ा जो है समस्या नहीं खड़ी करनी है, हमें जिसपे अंश ज्यादा हो सीधा शेषफल में बता देना है कि इसका शेषफल की यदि बात करें तो यही आएगा। यदि अंश कम है और हर ज्यादा है, ये इस टाइप का है बेटा। देखो ध्यान से समझो, यदि अंश क्या हो, छोटा हो और हर बड़ा हो, तो जो अंश में लिखा होगा वही शेषफल होगा। समझ में आया पूर्णिमा की नहीं, ठीक है बेटा, चलो, जो समझ में आया कि नहीं, ठीक है, इस तरीके से हमको करना है। तो एक छोटी सी संख्या लेके हमने आपको समझा दिया। देखा आपने, यहाँ 63 आ गया और ये 7 आ गया। होता है ऐसा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना बेटा। ठीक है, चलो, अभी हम इस तरह के बहुत टाइप से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको, है ना, और बाकी बहुत मजा आएगा नंबर सिस्टम में। ठीक है, हाँ, पेशेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैथ्स क्या होता है एक्चुअल पे कि बहुत सारे सवाल आप पढ़े होते हो और आपको लगता है, ठीक है, कि यार मैंने तो इसको पढ़ा है, इसको नहीं पढ़ा है ना, तो आप कैसे टपक दिए बीच में, है ना। चलो बेटा, अब एक चीज मैंने ये बता दिया और एक चीज ये बता दिया, अब तीसरा क्या मैं बताता हूं, ध्यान से समझना। जो तीसरा प्रकार का हम आपको बता रहे हैं वो चीज आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए प्रियंका ध्यान से समझिएगा, बहुत थैंक यू। ठीक है, चलिए, अब मैं तीसरे प्रकार की बात करता हूं। तीसरे में बात करूंगा फैक्टर की। किसकी बात करूंगा, फैक्टर की। मतलब ध्यान से समझिएगा, फैक्टर मतलब समझते हो ना, जो उसको विभाजित कर दे, जो उसको फैक्टर मतलब फैक्ट से अर बना है, मतलब कि क्या करना है, किसी फैक्ट को विभाजित करना है। सपोज करो लिखा है 56 और फिर क्या होना चाहिए, अब फिर मान लो आपको क्या होना चाहिए, यहां पे मान लो कर दो आपको 23। ठीक है, अब ये ऐसे लिखा हुआ है, मान लो 23 दूनी 56, तो अब इसका फैक्टर क्या करोगे, तो 0, यानी इसका क्या है, अब 23 का पहाड़ा पढ़ोगे तो आपको 56 आ जाएगा। मान लो यहाँ पे लिखा है 24/8। ये बताओ, ये जो 24/8 है, क्या 24 भाजक जो है, ये 8 जो है भाजक, क्या ये 24 को विभाजित कर देगा, जी हां कर देगा। तो शेषफल क्या होगा, इस स्थिति में शेषफल क्या होगा, 0 होगा। यदि 8 का फैक्टर, यदि हर का जो है फैक्टर अंश है, यदि भाजक का जो भाज्य जो है कट जाएगा, पूरा पूरा उसी के पहाड़ा में आता है, कट जाएगा, तो उस स्थिति में जो शेषफल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सपोज करो, अब मैं बात करता हूं आपसे, ठीक है, मैं बात करता हूं, मान लो 209। ठीक है, 209 को यदि क्या करते हो बेटा, सभी लोग ध्यान से समझना। गुड मॉर्निंग बेटा राम सुंदर जसवाल। ठीक है बेटा, चलो अब ध्यान से समझना, राम सुंदर जसवाल कहीं जाना नहीं है बेटा, है ना, ध्यान से समझना आपको।
अब मान लो 209, आप थोड़ा सा लेट कर दिया, उसके पहले क्लासेस जब अपलोड हो जाए तो इसके पहले के क्लासेस आप देख लेना, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस थी, जो लोग इग्नोर करते हैं वो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट थी, ध्यान से समझो। अब यदि आपको पीछे का खेला पता है ना, तो यहां भी हम खेलते हैं थोड़ा सा। 209, ये बताओ क्या 209 19 का फैक्टर है? 19 का फैक्टर है कि नहीं? बिल्कुल है। कैसे है, ध्यान से समझना। अब 209 19 का फैक्टर कैसे है? ठीक है, 209 19 का फैक्टर 19 से कम 19 और 19 से कम 19, यानी आपको यहां पर जो खेला है वो बात समझ में आ गई कि जो इसका, ठीक है बेटा, हाँ बिल्कुल, तो इसका बात समझ में आ गई ना कि इसका भी जो शेषफल की यदि हम बात करें, एक दिन में हम एक ही चीज सीखेंगे लेकिन बहुत अच्छे से सीखेंगे, ये बात मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब ध्यान से समझो, 209 में 19 का भाग दिया आपने, कितना आया बेटा? 0 आ गया। ठीक है, यानी अब हमको काहे को टेंशन भाई, काहे के लिए हमको मेहनत करा, मेहनत तो करना ही नहीं है। जिसमें ऊपर क्या हो, अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, उसमें हम देख लेंगे भाग दे के कितना आता है। जिसमें क्या हो, अंश छोटा हो हर बड़ा हो, उसमें सीधा अंश जो होगा वही आंसर होगा। जिसमें इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी, जैसे मान लो सपोज करो आपने क्या कर दिया, मान लो एक और नंबर ले लो आप, चलो ठीक है, मान लो आपने ले लिया 36/6, तो अब 36/6 लिखा है। अब आपको पता है कि क्या, मान लो 136 कर देते या 36/6 मान लो कर दे रहे हैं, छोटी सी संख्या ले रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये चीज पता होना चाहिए, जो 36 है क्या ये 6 से विभाजित हो जाएगा? यदि 6 का फैक्टर 36 है तो शेषफल क्या होगा बेटा? 0 होगा। 6 6 36, यानी शेषफल क्या होगा? 0 होगा। तो फिर समस्या किस बात की है ना बेटा? चलो ठीक है, अभी ऐसे ही बने रहो, ठीक है, मजा आएगा अभी पढ़ने में और आगे। अभी तो ऐसे जादुई की छड़ी आएगी, अभी टेंशन न लो। तुलसी सर वाली जादुई की छड़ी आएगी, तुलसी सर तुम्हारे दिख नहीं रहे हैं, चलो दिखेंगे वो भी, है ना। मेहनत करो, ठीक है बेटा। यदि पसंद आए तो थोड़ा लाइक भी कर देना यार, शेयर भी करते रहा करो, है ना। तो इतनी मेहनत करता हूँ, थोड़ा आप लोग भी कुछ कर दिया करो हमारे लिए, ठीक है। चलो, तो ये बात हमारी 3 चीज क्लियर हो गई ना बेटा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? जब इस पे डाउट नहीं है तो हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब ये सारी चीज हमारी क्लियर हो जाती है तो हमें क्या समझना है, ठीक है। सपोज करिए तो कोई नंबर 7 है, ध्यान से समझिएगा। अब थोड़ा सा हम बड़े बड़े नंबर पे आते हैं, इसी तरह के इसी टाइप के हम थोड़ा बड़े नंबर पे प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि एक ही चीज को हम जादू की छड़ी बना देना बेहतर नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि एक ही नंबर को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, डिटेल्स पे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, तुलसी सर अंधियार खो में, चलो कोई बात नहीं, अजोर वाले में आ जाएंगे, टेंशन न लो, है ना, प्रकाश वाले में, ठीक है। चलिए, तो जब भी हम बात करें, ठीक है, जब भी हम बात करें, मान लो कहते हैं 100, ठीक है, तो 100 बटा क्या हो गया बेटा, 100 में यदि हम 17 का भाग देते हैं, जल्दी से बता दो शेषफल क्या होगा भाई, जल्दी से बता दो क्या होगा। ठीक है, 100 में जल्दी से 17 में हम क्या करते हैं, शेषफल देते हैं, जल्दी से भाग दे दो भाई, जल्दी से भाग दो, ठीक है। 100 में 17 का भाग देना है, क्या आएगा जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। 100 में 17 का भाग देना है, क्या आएगा? 17 कम 17 और 17 का पहाड़ा पढ़ लो भाई, जल्दी बताओ शेषफल क्या आएगा। 17 का पहाड़ा पढ़ो, शेषफल बताओ क्या आएगा। ठीक है, शेषफल क्या आएगा बेटा? 17 पना क्या होता है? 85, यानी 17 पना 85, शेषफल कितना बचा? 15, तो शेषफल कितना आएगा? 15। भाई पहाड़ा तो बनना चाहिए ना अपने से, ठीक है बेटा, वेरी गुड, है ना, रुचि शांति, है ना। चलिए बहुत अच्छा, मंगलेश्वर साकेत, बहुत अच्छा बेटा, है ना। समझ में आ रहा है ना आप सबको? ठीक है, समझ में आएगा ही। यदि मैं ज्यादा स्पीड बोल रहा हूं तो थोड़ा सा बताओ तो और स्लो कर दूं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक बोल रहा हूं, थोड़ा स्पीड चलना भी चाहिए, है ना। चलिए बहुत अच्छा। अब हम क्या करते हैं, अब जो खेला खेलने वाले हैं कुछ अलग तरीके से खेलने वाले हैं, ठीक है बेटा। अब ये चीज तो हमारे समझ में आई गई है ना। अब जो खेला खेलने वाले हैं थोड़ा सा अलग, उमेश प्रजापति, वेरी गुड बेटा, ठीक है। चलो सभी लोग ऐसे मेहनत करते रहो, ठीक है। अब हम चलते हैं, ठीक है। पूर्णिमा, पूर्णिमा कहाँ है भाई? है पूर्णिमा, चलो हम सोचा यार खो चलेगी, ठीक है बेटा। चलो ध्यान से समझो इधर, ठीक है, मस्ती कर रहा हूं ऐसे, है ना। तो अब क्या करना, अब मान लो आपने एक एक अंक का तो पढ़ लिया, ठीक है बेटा। मान लो आपने एक एक अंक का जो है वो तो पढ़ लिया, एक मिनट ना, हाँ चलो। प्रियंका, है ना बेटिंग, चलो प्रियंका का आंसर अभी नहीं आया, प्रियंका के समझ में नहीं आया क्या प्रियंका? ठीक है बेटा, चलो अब ध्यान से समझना। अब हम बताएंगे दो तरह के, मान लो अपन करते हैं 250, मान लो 250 करते हैं, और 250 को यदि हम भाग देते हैं कितने में? 11 में। ध्यान से समझना इस बात को, लॉजिक समझना है बेटा, ठीक है। चलो
250 को 11 में क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो शेषफल क्या आता है, मेरा वही सवाल पुराना वाला। ठीक है बेटा, चलो यदि हम शेषफल क्या कर रहे हैं, 250 को 11 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, 11 दूनी 22 हो जाता है, 11 दूनी 22 हो जाता है, फिर इधर कितना बचता है, इधर 3 बचता है, तो 11 दूनी 22 हो जाता है, यानी कितना होता है, 8 इसका शेषफल आएगा। क्या आएगा बेटा, 8 इसका शेषफल आएगा। बात समझ में आ रही ना, वेरी गुड, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है बेटा, 8 इसका शेषफल आएगा। अब यहां पर थोड़ा समस्या होने वाली है, ठीक है, समस्या कैसे होगी, अब मैं जानना चाहूंगा, आप लोग अब बताना क्या शेषफल आएगा बेटा, बहुत अच्छा। अब मैं बताऊंगा, यदि मान लो इसको 100 प्लस 150 लिख दें और बटे में कर दें 11, अब बताओ शेषफल क्या होगा, जल्दी करो भाई, ठीक है, अभी खेला स्टार्ट हुआ है। यदि 100 प्लस 150, हम 250 ना लिखें, 250 लिखते ही नहीं है, ठीक है, मान लो हमने क्या कर दिया, 100 प्लस 150 कर दिया। अब इस स्थिति में शेषफल क्या होगा, जल्दी बताओ भाई, ठीक है, इस स्थिति में शेषफल क्या होगा, जल्दी बताओ। ठीक है बेटा, सभी लोग ध्यान से समझना, बिल्कुल नहीं परेशान होना ही नहीं है ना भाई अपने को, ठीक है। देखिए क्या करते हैं अपन, ठीक है, हम लोग तो ऐसे हैं कि जहां जो मिले वहीं, है ना, वहीं अपन ढल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि हम कहाँ के हैं, ठीक है, हम भारत के हैं ना, पता है कि नहीं, चलो टेंशन न लो। 11 कम 11, 11 नवा 99, यानी क्या बचा, एक शेषफल बचा। क्या बचा बेटा, एक शेषफल बचा, बचा कि नहीं बचा, एक, वेरी गुड, 18, चलो एक शेषफल बचा। अब 11 एक कम 11, कितना बचा आपका, 10 बचा, कितना बचा बेटा, 10 बचा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहां पर जब 11 के 11 कर दिया तो 40 हो गया, ठीक है, तो 11 दूनी 22, 11 23, 33, यानी क्या बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा बेटा, 7 बचेगा, ठीक है, यानी 11 का 150 कर लो 7, तो लिखा क्या था, 1 प्लस 7, यानी 1 प्लस 7, 1 प्लस 7 बराबर क्या हो गया, 8, यानी शेषफल यहां भी आपका 8 ही आना है, सीधी वाले हैं, वेरी गुड। चलो शेषफल क्या आना है बेटा, 8 ही आना है। अब हम इसको थोड़ा सा तरीका और बदल देते हैं, ध्यान से समझना। यदि हम इसको, ठीक है, प्रैक्टिस यदि आप सही तरीके से मेरे साथ करोगे, उम्मीद है कि आप इस तरह के सवाल के माहिर हो जाओगे, ठीक है, कीड़ा बन जाओगे, बस आप मेहनत करो, ठीक है। चलो यदि हम इसी 250 को एक स्थिति तो ये करके हमने देख लिया, अब मान लो इसी 250 को, या ज्यादा कुछ और ले रहे हैं ना, क्या दिक्कत है, नहीं ले रहे हैं 250, ठीक है। चलो 250 इसलिए लिए थे क्योंकि आपका इधर सामने आंसर था। अब ध्यान से देखो, 250 ही ले लें, नहीं कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो 250 बटा 11 बराबर कितना आया था, 8, ये 8 मैंने एक दिखा दिया आपको, दूसरा मैं फिर दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, ध्यान से समझना। अब बताओ यदि हम कर लें 200 प्लस 50, इसको यदि हम 200 प्लस 50 कर लें तो क्या होगा शेषफल। इस स्थिति में भी क्या करना है, 11 कम 11, ठीक है, और यहां पे चले आओ तो 11 कम 11 कितना बचा आपका, 19 बचा, ठीक है। जब 11 कम 11 कर दिया तो 9 बचा, 90 हो गया, ठीक है, 11 अठे 88 हो गया, ठीक है, और यहां पर 8, जब 11 अठे 88 हो गया तो यहां पर शेषफल कितना बच रहा है आपका, ठीक है, 2 बच रहा। फिर यहां चले आओ तो 11 23 33, 11 चौक 44, शेषफल कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, यानी 2 प्लस 6 बराबर 8। बेटा चाहे जैसे भी कर लो, जितना भी पूछ ले, चाहे जितनी बार जोड़ करवा ले, लेकिन आपका जो शेषफल है वो नहीं बदलना चाहिए, ठीक है, वो शेषफल जो है वो नहीं बदलना चाहिए, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा इस खेल को थोड़ा सा और टफ कर देता हूं, ठीक है बेटा, चलो ठीक है, इस खेल को थोड़ा सा और टफ करते हैं हम, ठीक है। देखा आप लोग कितने आसान से सवाल से हमने शुरुआत की थी और कहां पहुंच गए, है ना। ये कहते हैं ना रास्ता है बहुत डिफिकल्ट है, शुरू में थोड़ा आसान लगता है तो लगता है अरे यार मैं तो यहां घूमा है, ठीक है, अभी और आगे अब थोड़ा सा अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा, बस आप लोग पेशेंस रख के हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है बेटा। चलो अब मैं एक प्रश्न लेता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना, अभी प्रश्न नहीं लेता हूं, अभी मैं डायरेक्टली आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। मान लो कि आपको ले लिया जाए, आपको कोई नंबर दे दिया जाए, ठीक है, मान लो आपको कोई नंबर दे देते हैं हम, इस तरह के समझ गए ना। अब मान लो कोई नंबर दे दिया हमने, मान लो दे दिया, क्या नंबर दे दिया, मान लो दे दिया हमने 20 प्लस 6 प्लस 70, ठीक है, 20 प्लस 6 प्लस 70,
और बटे में हमने कर दिया मान लो 7, मान लो सपोज करो हमने 7 कर दिया। जल्दी बताओ इसका इसका क्या होगा, है ना। अब जिनके दिमाग में पीछे वाला आ गया है उनसे उम्मीद है ये वाला बन जाएगा, लेकिन ध्यान यहां पे ये रहे, ध्यान यहां पर ये होना चाहिए, ध्यान यहां पर ये होना चाहिए, बार बार मैं बोल रहा हूं कि जो शेषफल है भाजक से बड़ा नहीं होगा, यानी 7 से बड़ा नहीं होगा। जो यहां पर शेषफल आने वाला है भैया ये जो है इससे बड़ा नहीं होगा, इससे छोटा ही होगा। यदि बड़ा आता है तो हम कुछ करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे, ध्यान से समझना। अब यहां पर 7 को करना है तो 7 तिरिक कितना हो गया आपका 21, है ना। तो 7 दूनी 14, यानी यहां पर क्या बचा आपका 6 बचा, ठीक है। फिर यहां पर क्या हो गया, यहां पर तो 0 आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि जब क्या हो, अंश क्या हो आपका छोटा हो और हर क्या हो आपका बड़ा हो। देखो यहां पर अब आपकी पुरानी वाली साजिश जो हमने सेकंड टाइप में पढ़ी थी वो टाइप यहां पर काम आ जाएगी। अब 6 को भाग देना है 7 से, 6 छोटा है तो शेषफल क्या बनेगा बेटा 6 बनेगा, ठीक है। चलो फिर इसके बाद अब आते हैं 70 में, तो 7 दहम 70, यानी 7 इसका क्या है फैक्टर है, 7 क्या है बेटा इसका फैक्टर है, यानी यहां पर शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। अब हमें यह बताना था कि 20 + 6 + 7 का बटा 7 जो है, ठीक है, इसका जो फैक्टर, इसका जो शेषफल है वो क्या होगा। जब ये चीज हमें बतानी थी, ये चीज हमें बतानी थी कि शेषफल क्या होगा। अब यहां पर लफड़ा हो गया, क्या हो गया भाई 6 + 6 + 0 यदि कर दो तो क्या आता है बटे में, यदि अपन 7 करते हैं तो यदि इसको करते हैं ध्यान से समझिए तो 6 6 12 हो गया। लेकिन आपको ये बात याद होनी चाहिए कि अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले बताया था, क्या बताया था बेटा, अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले बताया था, ठीक है, क्या बताया था कि 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए। और ये 12 महाराज जो है ना ये 7 से बड़े हैं। क्या करना पड़ेगा, अभी इसका एक्चुअल जो शेषफल है नहीं निकला तो क्या करेंगे, ये 7 को 12 से भाग दिला देंगे तो 7 एक कम क्या जाएगा 7 जाएगा, यानी शेषफल क्या बचेगा बेटा 5 बचेगा। यानी इनका शेषफल निकालने के बाद भी यदि शेषफल बड़ा आए, यदि शेषफल क्या है बेटा बड़ा आए तो हमें क्या करना है भाजक से भाग दिला देना है। क्या करना है बेटा भाजक से भाग दिला देना है। एक मैं प्रश्न देता हूं आप उसको लगाओ और उसका आंसर हमें कमेंट सेशन में जल्दी से चाहिए बेटा, ठीक है, उसका आंसर हमें कमेंट सेशन में चाहिए, ठीक है। चलो मैं एक देता हूं आपको, ठीक है बेटा, चलो लिख लो जल्दी लिखो भाई, ठीक है, लिख लो 43 + 76 + 135 लिख लिया आप लोगों ने। 43 + 76 + 135 को यदि हम भाग देते हैं 18 से, क्या देते हैं 18 से, तो बताओ शेषफल क्या होगा। तो बताओ बेटा शेषफल क्या होगा। मैं सभी का शेषफल जानना चाहूंगा क्योंकि मैं इस टाइप का अभी बता चुका हूं आपको, ठीक है, सभी को मैं ये शेषफल इस तरह का बताना चाहूंगा क्योंकि मैं अभी क्या कर चुका हूं ये सारी चीज आपको बता चुका हूं, ठीक है बेटा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, ठीक है। अभी हम जोड़ पढ़ रहे हैं ना, अभी गुणा भी पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। जोड़ वाला फैक्टर ही आपका उसमें माइनस में भी यूज होगा और जो गुणा वाला फैक्टर है वो चीज हमारा यहाँ पे यूज होगा, ठीक है बेटा। जिनको जोड़ वाला फैक्टर क्लियर हो चुका है मैं आपको बताता हूं, यदि ये चीज समझ में आ गई है इसके पहला वाला तो इसका 2 होगा। वेरी गुड रुचि सिंह, क्या बात है, एक्सलेंट, है ना। कितना आंसर होगा बेटा 2 होगा, ठीक है। और कोई भाई, ठीक है, बहुत अच्छा रुचि, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप, है ना। चलो बाकी लोग भी आंसर दो, रुचि को समझ में आ गया, बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। देखो समझना थोड़ा सा कठिन है यार, कठिन इसलिए है कि अभी तक क्या करना था, अभी तक हम लोग बहुत इजी लेवल पे पढ़े हैं। अब आज अभी हम बहुत देखो सरल लेवल से इजी जो टफ लेवल पे जा रहे हैं ना, देखो कितने इजी लेवल पे हमने स्टार्ट किया था, क्या बताया था भाग, अब हम यहाँ आ गए। ये भी इजी है किसके लिए, ये इजी है किसके लिए, जिसको समझ में आया उसके लिए, यदि समझ में नहीं आया तो उसके लिए बहुत टफ है ये, ध्यान से समझना। बाकी लोगों का भी आंसर आ चुका, शांति सिंह का 2 आया, सिद्ध मुनि का 2 आया, और कोई भाई, ठीक है, और कोई किसी का आंसर, पूर्णिमा का सर नहीं आया, कोई नहीं, ठीक है। चलो अभी मैंने एक चीज बताया था ये बात आपको समझना है, बाकी तो सब उसी तरह करना है, इसका फैक्टर निकालो, इसका फैक्टर निकालो, तीनों में से जो रिमाइंडर है वो निकाल लो, ठीक है। क्वेश्चन से तो अपने को मतलब नहीं, आपका जो भागफल है उससे तो मतलब नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे है, शेषफल से है। जब आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब है शेषफल से तो ध्यान, मंगलेश्वर शाह के 2 आया, वेरी गुड बेटा, चलो, है ना, ध्यान से समझना।
अब मैंने एक चीज यहां पर बताई थी कि इन सब का जो नंबर्स है, यदि इन सब का मान जो है 18 यानी जो आपका 18 है उससे बड़ा आ रहा है तो वो हमारा एक्चुअल शेषफल नहीं हुआ। हमें क्या करना है, जो बड़ा आएगा उस पे भी हमें 18 का भाग दे देना है। देखो मैं करके दिखाता हूं। यदि मैं इसको करता हूं तो क्या होता है, यदि 43 पे करता हूं तो कितना आता है भाई, यदि 18 का पढ़ लो, ठीक है, तो कितना आ जाता है इसमें आपका 18 दूनी 36, 36 आ गया ना, तो 36 हो गया तो 4 3 7, शेषफल कितना है बेटा इस पे 7 आ गया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 43 हो गया, 76 हो गया, 135 हो गया। ठीक है, अब बात को समझना है आपको, यहीं पे खेला है। कर दिया 18, 18 दूनी 36, 36 में यदि 43 घटा दें तो कितना आता है 7, यानी शेषफल कितना आएगा 7। अब इसको करते हैं 18 का, 18 के यदि आप कर दोगे 76 में, ठीक है, तो 18 चौक 18 क्या होता है बेटा, ठीक है 8, ठीक है 8 चौक 32, 18 चौक क्या होता है 72, 18 चौक क्या होता है 72, यानी शेषफल कितना आया बेटा इस पे 4 आ गया। फिर अब यहां पर चलते हैं, तो 18 नमा कितना होता है भाई, जल्दी बता दो आप लोग जल्दी फट से, ठीक है, 18 का पहाड़ा पढ़ लो, 18 दूनी 36, ठीक है। अब आपको 18 का पहाड़ा पढ़ना आना चाहिए, यानी इसका जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, शेषफल 9 बन जाएगा। जब ये शेषफल 9 बन गया तो क्या करना है भाई, 7 + 4 + 9, ठीक है, 7 + 4 + 9, सर 7 4 11 11 9 20, यहां तो 20 आ गया। ठीक है, यहां तो यदि तीनों को हम जोड़ते, इसको इसको इसको, तीनों को क्या करेंगे बेटा, जोड़ेंगे। अब ध्यान से समझना है यहां पर, ठीक है, यहां पर ध्यान से समझना है एक्चुअल पे, ठीक है, ध्यान से समझना है। ये जो 18 है यहां पर समझना है, 18 है, लेकिन यहां पर जो शेषफल आया है वो 20 आया है। लेकिन ध्यान दो, मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि शेषफल जो है, कई बार आपको बता चुका हूं, नहीं बेटा शांति 7 नहीं होगा, है ना, ध्यान से समझो। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि जो शेषफल है वो भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए, और यहां बड़ा है तो क्या करेंगे, ये वाले शेषफल को फिर से हमें भाजक से भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा, 18 कम 18, यानी शेषफल कितना बचेगा बेटा 2, यानी इसका जो आंसर है वो क्या हो गया 2 हो गया। बात समझ में आ रही ना, तो इस तरीके से हमें लगाना है। अब चलिए एक नंबर हम आपको और देते हैं बहुत इजी लेवल पे, इसी तरह का देंगे सेम, ताकि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो तो आपसे और अच्छा आ जाए। ठीक है बेटा, चलो अब उसको समझा देंगे। 3 टाइप समझ में आ गए, यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर आप जो है तो आगे पीछे करके देख लेना। ठीक है बेटा, चलो बहुत अच्छा, ठीक है, सभी लोग मेहनत करके पढ़ो, है ना। बस सफर हमारा जो है अभी आसान था, अब धीरे धीरे थोड़ा सा कठिन होगा, ठीक है, टेंशन न लो, है ना। आसान सफर से हम कठिन की ओर जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी आगे तो सवाल मिलेंगे, ठीक है, अब उसमें जादुई की छड़ी आपको झाड़ना है, कैसे झाड़ोगे हम देखते हैं। ठीक है बेटा, अभिषेक तिवारी गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर समझना है, मान लो आपको अभिषेक एक सवाल लगाओ, चलो ठीक है। मान लो यहां पर हमने दे दिया 16, यहां पर हमने दे दिया 6, यहां पर हमने दे दिया 17 या 18 दे दिया, मान लो, चलो 18 दे, चलो 17 दे देना, ठीक है। 17 बटा कर देता हूं मैं यहां पे 3, ठीक है, या 4 कर देता हूं। चलो अब बता दो शेषफल क्या होगा, ठीक है, अब बता दो शेषफल क्या होगा, इस स्थिति में शेषफल क्या होगा बेटा, ठीक है। चलो अब इस स्थिति में शेषफल क्या होगा, ठीक है। इतने लोग जुड़े हुए हो भाई, पसंद आया करे लेक्चर तो लाइक कर दिया करो, है ना, वहां पे एक लाइक का बटन होगा ऐसे अंगूठे का, उसको दबा दिया करो, ठीक है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया करके उसको बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि अब मैं कुछ दिनों के अंदर, 1-2 दिन के अंदर ही जो है ये जो भेजता हूँ ग्रुप में सेंड करता हूँ लिंक, वो सिस्टम बंद करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से समझो कि अभी जो है तो अच्छे से आप लोग बढ़िया जुड़ करके प्रिपेयर हो जाओ, अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। ये देखो राम सुंदर जायसवाल का आंसर 3 आ गया, चलो बेटा बहुत अच्छा। अतुल द्विवेदी 3, क्या बात है। चलिए बेटा, है ना, चलते हैं हम थोड़ा सा छक्का मारते हैं भाई, समझ में जिसकी आई होगी ना वही लगा पाएगा, ठीक है बेटा। चलो अब ध्यान से एक बार मैं और समझाने की कोशिश करूंगा आपको। 4 का यदि इस पे देख दिया, देखो मैंने एक चीज बताई थी, यहां पर ये चीज हमारी काम आने वाली है, कौन सी, ये वाली नहीं, ये वाली, कि यदि किसी का फैक्टर होगा, 4 का 16 क्या है फैक्टर है, यानी इस पे शेषफल क्या होगा 0 होगा, दिमाग खपाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, फैक्टर है। फिर यहां पर चले आए तो 4 एकम 4, शेषफल कितना आया 2 आया। फिर यहां पर चला है 4 चौक 16, शेषफल कितना आया 3 आया। भाई यहां तो सीधा सीधा ये 3 बोल दिया है, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से बना देता हूं, ठीक है। इसको मैं बना देता हूं 63, चलो ठीक है। अब थोड़ा सा इस पे हमें, हमारा उद्देश्य क्या है कि आपको उस तरह का बता देना, तो इसको मैं बना देता हूं 63। अब बात समझो, अब जब ये 63 बन गया, ये 63 बना बेटा, सभी लोग देख लेना, इसको पहले अभी 6 था, अभी इसको 63 बना दिया। कैसे करोगे, अब 4 पे चले आओ, तो 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4 हो गया, कितना बचा 2,
23 हो गया, ठीक है। 4 पंचे 20, तो यहां पर शेषफल कितना बचा, 3 और 4, तो यहां पर कितना हो गया, 4 आ गया। अब यहां पर एक चीज आपको सीखने को मिलेगी, 3 और 1 4, ठीक है, 3 और 1 4। अब यहां पर एक चीज और आपको मैं बता दूं जो मैं नहीं बताया था, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि जो शेषफल है वो भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए, और लेकिन शेषफल जो है वो भाजक के बराबर भी नहीं होना चाहिए। यदि भाजक के बराबर होता है तो उसका एक्चुअल में जो आंसर है वो 0 आएगा, यानी 4 बटा, ये 4 लिखा हुआ है, इसके बटे में ये 4 आ जाएगा, यानी बराबर क्या होगा, 0। जब भाजक बड़ा हो तो भी हमें क्या करना है, अपने भाजक, जब आपका शेषफल बड़ा हो तो भाजक से भाग दिला देना है। यदि शेषफल बराबर हो तो भी उसको भाग दिला देना है। यदि शेषफल बराबर रहेगा तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो। अतुल द्विवेदी, मंगलेश्वर साकेत, पूर्णिमा, सिद्धमुनि, शांति, अरुणिका शुक्ला, ठीक है बेटा। सभी को समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? यदि नहीं आ रहा है तो देखो आप लोग कमेंट पे बता भी देना, ठीक है। हालांकि अब मैं इसको टाइप चेंज करने वाला हूं, एक ही टाइप पे ज्यादा टाइम खा रहा। अब आपको क्या करना है, यदि समझ में नहीं आता तो अपलोड रहेगी क्लास, तो आप बाद में इसको रिज्यूम करके एक बार देख लेना, ठीक है, रिवर्स करके, ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी। कल से 7:30 बजे क्लासेस लगेंगे, मतलब 7:30 बजे लगेगी, ठीक है। अभी अगली क्लास रीजनिंग की 10 बजे होगी, ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। आज हमको पता है ना, आज हमको कोडिंग डिकोडिंग का जो है चैप्टर समाप्ति कर देना है। 6 टाइप्स हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। चलिए, और कल टेस्ट भी देना है, तो इस तरह का नंबर हो गया। अब मान लो कोई नंबर दे दिया, अब मान लो आपको दे दिया 36 और गुणे दे दिया 100। ध्यान से समझना, 36 गुणे दे दिया 100 और भाग दिला रहा है ये 9 का, भाग दे रहा है ये 9 का। पूछता है भैया शेषफल बता दो। अब क्या करोगे, शेषफल पूछ दिया, क्या करोगे, ठीक है बेटा। चलो, प्रियंका पांडे, हाँ नाम लिया ना, बिल्कुल ठीक है, चलिए कोई बात नहीं ठीक है अभिषेक, चलो, है ना। तो अब 36 गुणे 100 बटा 9, अब क्या करते हैं, अब हम भाग दिला देते हैं, तो 36 गुणे 100 बटा 9, ठीक है। अब यहां पर समझ में आना चाहिए, देखो, ठीक है। यदि 36 का गुणा 100 में करेंगे 3600 बनेगा, फिर 3600 में फिर लफड़ा हो जाएगा, 9 का भाग दिलाएंगे, पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा बेटा, ठीक है। जल्दी से सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। जिनको समझ में आ रहा है सभी का आंसर आना चाहिए। भाई यदि लेक्चर पसंद आ रहा हो, कुछ क्लासेस समझ में आ रही हो तो लाइक कर देना, है ना। अभी तक कुछ कम लोगों को समझ में आया, मैं ऐसा समझ रहा हूँ, क्योंकि कम लोग लाइक किए हैं, ठीक है। मनोबल बढ़ाता है इससे, है ना। चलो, तो क्या होता है, अब इसको करना है, तो मैंने वही पुरानी वाली ट्रिक अपनानी है, ठीक है। तो 9 का कर लो, 9 चौको 36, इसको काटना नहीं है, एक्चुअल में हमें शेषफल देखना है। 9 चौको 36। अब आपको बताया था कि यहाँ पर जो फैक्टर यदि होगा तो हमारा क्या होगा, शेषफल 0 होगा। अब 0 को यदि हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर 9 दाहम 90, 9 और 90, और क्या हो गया 11 9 99, यानी 1 आया। भाई साहब इसका शेषफल कितना बचेगा, इसका शेषफल बनेगा 0। क्या बनेगा, शेषफल बनेगा 0। आपको यकीन नहीं, भाग करके देख लो, शेषफल नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, अच्छे से इसको लगाना है बेटा, ठीक है। चलिए, अब जब इस तरीके से हमारा आ गया तो एक सवाल हम और लगाते हैं, ध्यान से समझना आपको, ठीक है बेटा। चलो, क्या समझते हैं, एक सवाल हम और इस तरह का लगा लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। बाकी इस टाइप का आप लगा के आए हो, ठीक है बेटा। चलो, रुचि सिंह, वेरी गुड, 0 आ गया है ना। पूर्णिमा, 0 आना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब मैं बताता हूं आपको 89, ठीक है। 89 इंटू, ठीक है, 138, 89 इंटू 138 अपान यदि भाग देने की बात हम करें तो कितने में भाग देना चाहते हो आप, 17 में मैं इसको भाग देता हूं, ठीक है बेटा। चलो, अब 17 में मैं इसको भाग देता हूं। अब आपको जो है ये चीज क्लियर होना चाहिए कि सर आंसर क्या आएगा। ध्यान से समझना जल्दी से, वो ध्यान से तभी समझ में आएगा, ध्यान से हमको तभी समझ में आएगा जब क्या होगा भाई, कुछ कुछ होगा। मतलब कैसे होगा, ध्यान से समझो। 17 कम 17, ठीक है, 17 का पहाड़ा पढ़ लो, ठीक है। तो क्या बचने का भाई, 17 का पहाड़ा पढ़ लो, 17 पना क्या होता है, 85। 85 में 89 घटाएंगे तो कितना बचेगा, शेषफल कितना है, 4 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है बेटा, 4 आ रहा है, ठीक है। क्या होगा सर, ठीक है, चलो ध्यान से समझो, 4 इसका आ गया, ठीक है। अब 17 पना 85, तो भाग दे दिया तो कितना आया, 4 आ गया ना। चलो, यहां पर जो आपका शेषफल है वो कितना आ गया, 4 आ गया। फिर अब 17 का भाग दे दो इस पे, ध्यान से समझना। अब 17 का भाग दे दिया इस पे 138 पे, तो क्या होगा, 17 का भाग जब 138 पे देते हो तो 17 कितना शेषफल बचता है, 2 बचता है। यानी
अब यहां पर क्या किसका चिन्ह लगा है? गुणा का, यानी 4 गुणे 2/17 होना चाहिए, यानी 4 दूनी 8। तो इसका जो शेषफल है वो कितना होना चाहिए बेटा? 8 होना चाहिए। शेषफल कितना होना चाहिए? 8 हो, क्योंकि 89 का जो शेषफल आया है, ठीक है, इन दोनों का जो शेषफल बनेगा वो क्या बनेगा? 8। यानी अब आपसे यदि कोई पूछ दे कि बेटा बताओ 89 गुणे 138/17 का शेषफल क्या होगा, तो बेटे को परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलो बेटे को परेशान नहीं होना है, बेटा सीधा जो है आंसर दे देगा 8। ठीक है बेटा, चलो समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ठीक है, अब बाकी लोग जो है ये बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला जो टाइप हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब ये चीज हमारी हो गई, अब थोड़ा सा इस पे हम एक तरीका बदल देते हैं, ठीक है बेटा। तरीका क्या बदलते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए अब इसी टाइप को, इसी प्रश्न को हम क्या करते हैं, 3 पदों में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। मान लो आपने लिखा है 58, ठीक है, एक संख्या ले लो 58। आपसे प्रश्न पूछता है कि 58 गुणे 103, ठीक है, क्या पूछता है प्रश्न? 58 गुणे 103 बटा कर दो, गुणे कर दो 80 में यदि हम 19 का भाग दें। ध्यान से समझना, प्रश्न ऐसे बन सकता है, कैसे बनेगा? बोलेगा कि 58 गुणे 103 गुणे 80 में यदि हम 19 का भाग दे दें तो शेषफल क्या होगा? क्या पूछ रहा है? शेषफल क्या होगा। अब यहां पर हम वही चीज बताने वाले हैं जो हमने अभी जोड़ वाले में बताया था कि शेषफल ज्यादा हो जाता है तो भाजक का क्या करते हैं, वही चीज यहां भी करना है। शेषफल यहां पे ज्यादा आएगा, कैसे ज्यादा आएगा देखता हूं मैं, आता है ज्यादा कि नहीं आता है। देखो सीधी सी बात है कि 19 क्या होता है? 57, यानी इसका तो शेषफल 1 आएगा, ठीक है बेटा। चलो फिर 19, अब देखो 19 पना 95, यानी इसका शेषफल क्या आएगा? 8 आएगा। फिर इसको कर लो यदि, तो 19 चौक 76, यानी 76 4 80, इसका शेषफल क्या आएगा बेटा? 80 आएगा। ध्यान से समझो, इसका शेषफल क्या आ जाएगा? 1 गुणे 8 गुणे 4। ध्यान से समझो, अब 58 गुणे 103 गुणे 80, इसको हमने सरलतम चीज पे, सरलतम शब्दों पे बना लिया, सरलतम नंबर्स पे बना लिया, ठीक है बेटा। 13 होगा, चलो देखता हूं बेटा 13 होगा, ठीक है, वेरी गुड, क्या बात है, 13 होगा। मंगलेश्वर साकेत 13, अतुल द्विवेदी 13, और बाकी लोग भी 13 में डेरा रखो भाई। चलो अच्छी बात है, कह रहे हैं ना, ध्यान से समझो। 58 गुणे 103, अब ये बन गया। अब यहां पर क्या, यहां पर गुणा लगा तो जाहिर सी बात इनका गुणा करेंगे, तो 8 कम 8, 8 चौक 32, यानी अब यहां पर आ गया 32। तो हमने बताया वही समस्या खड़ी हो गई जो हमारे जोड़ वाले में हुई थी, वही समस्या खड़ी हो गई जो हमारे कहां हुई थी बेटा? जोड़ वाले में हुई थी। क्या? क्योंकि ये अंश क्या हो गया? बड़ा हो गया। जब अंश बड़ा हो जाता है तो हम क्या करेंगे? अंश बड़ा होता है तो हम क्या बताए थे आपको? फिर से हमें भाजक जो है, भाजक से क्या करना है? शेषफल जितना भी आया है, यदि शेषफल बड़ा है, यदि शेषफल भाजक से बड़ा है तो भाजक का भाग फिर शेषफल में देंगे, यानी इसको देंगे 19 से कम 19, तो आंसर क्या बनेगा बेटा? 19 से कम 19 देंगे तो आंसर क्या बनेगा? 13, यानी 13 इसका जो है वो आंसर बनेगा। ठीक है बेटा, प्रियंका पांडे वेरी गुड, ठीक है। समझ में आ रही क्लास? यदि आ रही तो ठीक है, नहीं आ रहे तो 1-2 दिन में आ जाएगी, ये मुझे भरोसा है, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही ना? चलिए, तो इस तरीके से हम इसको भी क्या करेंगे? कर लेंगे, ठीक है बेटा। अब चलिए, अब मान लो एक संख्या दे दिया, ठीक है। अब देखता हूं, अब यहां पर कुछ बच्चे गलत करने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो मैं नंबर दे रहा हूं, यहां पर कुछ बच्चे गलत करने वाले हैं, ठीक है। कैसे गलत करने वाले? नहीं यार, आप लोग इंटेलिजेंट हो, आप लोग गलत कर ही नहीं सकते कभी, ठीक है बेटा। चलो, गलत कैसे करोगे आप लोग, है ना, आपसे तो बनता है। चलो, मान लो यदि हम कर देते हैं 200, ठीक है, ध्यान से समझना। यदि मान लो हम 200 पे 45 का भाग दे रहे हैं, ठीक है बेटा, ध्यान से समझो। यदि हम 200 पे 45 का भाग दे दें, क्या कर दें बेटा? 200 पे 45 का भाग दे दें तो बताओ शेषफल क्या है? यदि 200 पे 45 का भाग दे दें तो बताओ शेषफल क्या आएगा? ठीक है बेटा, चलो, है ना। रजनीश कुमार पांडे, क्या बात है ना, ध्यान से पढ़ना रजनीश, ठीक है। चलो, तो अब 200 पे यदि 45 का हम क्या करते? भाग दे दें तो बता दो भाई शेषफल क्या बचेगा? क्या होगा भाई? अधिकतर बच्चे गलत करने वाले हैं, आंसर दे दो भाई। अच्छा सर, वेरी गुड वेरी गुड, चलो थैंक यू, समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। चलिए,
200 में 45 का भाग दो भाई, मैं आंसर का इंतजार कर रहा हूं भाई, उत्तर नहीं दोगे तो मजा नहीं आएगा, है ना, थोड़ा सा दे दो, क्या दिक्कत है, गलत ही दे दो। क्या बात है, 20 आंसर आ गया, क्या बात है भाई। और बाकी अतुल द्विवेदी, क्या बात है, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो यार, है ना, 20 आ गया, वेरी गुड। चलो ऐसा नहीं है भाई अतुल आपका सही है, आप ऐसा मत सोचना, है ना, व्यंग्यात्मक शब्द नहीं है मेरे, सही शब्द है, ठीक है, आपने सही लगाया, बाकी लोग भी लगा रहे हैं क्या, चलो खैर मैं लगाता हूं, बाकी लोग लगाते रहेंगे, ठीक है, ध्यान से समझो। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 9 पना 45 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, 9 पना 45 कर देंगे, और क्या कर देंगे इधर, इसको भी कर लेंगे, आपको मान लो इसको भी कर दिया उन लोगों ने, क्या कर दिया मान लो, इसको 9 चौक इस पे कर दिया आपने, 5 चौको 20 यानी 40 को कर दिया। अधिकतर बच्चे ऐसा करते हैं। अब क्या कर दिए, अब कर दिए 9, ठीक है, 9 एक कम 9, ठीक है, 9 एक कम 9 कर दिए, और 9 चौको 36 कर दिए, तो अधिकतर बच्चे आंसर क्या बताएंगे, शेषफल 4। लेकिन ये शेषफल 4 जो है इस तरह में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है बेटा, ध्यान दो, आप इस 5 को क्यों भूल रहे हो, ये 5 तो भी तो यहां से निकल के गया है ना, तो कुछ नहीं करना है, इसका शेषफल मिला तो इस पे 5 का गुणा तो करना ही है, तब तो जाके 20 बनेगा, ठीक है। यदि आपको ये चीज समझ में आ रही, कई लोग सबका 20 आ गया बेटा, पूर्णिमा का 13 आया था, ठीक है, पूर्णिमा बेटा 13 कैसे आएगा, ठीक है, 13 नहीं होगा, मेरा होगा, ध्यान से समझो, चलो ठीक है। तो बात समझना है, जो चीज यहां कर रहे हो, ठीक है, हालांकि मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं, लेकिन अक्सर बच्चे करते हैं, 200/45 कर दिए, 45-40 कर दिए, और क्या करते, इस 5 को भूल गए, बोले शेषफल 4 आया। नहीं भाई गलत है ऐसे में, ठीक है, ऐसे में गलत हो जाएगा। आप इस 5 को क्यों भूल रहे हो, ये भी तो काटा है ना, इसको भूलना नहीं है, इसको साथ में रखना है, तब जाके होगा। बाकी डायरेक्टली तो आपको पता ही है, 45 दूनी 90, 9 दूनी 18, 120, ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट आपको पता है 45 दूनी 90, 45 चौको 180, ठीक है, और डायरेक्ट यदि करना है तो आपको पता ही है 200/45, ऐसी गलती तो आप करोगे नहीं, ठीक है, तो 45 कम 45, 45 चौको 180 होता है, तो शेषफल ऑटोमेटिक 20 बचा, तो यहां ये सब पंचायत करने की जरूरत ही नहीं है अपने को, है ना, ये बात समझ में आ रही है, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा, उम्मीद है आएगी, जरूर आएगी, ठीक है बेटा। चलो ये बात समझ में आई ना। चलो जब भी हम इस तरह के सवाल लगा लेते हैं तो अब हम चलते हैं अगले सवाल पे, मान लो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अगले सवाल पे चलते हैं बेटा, ठीक है। मान लो एक सवाल लेते हैं, ठीक है, किसी संख्या, सवाल लिखो आप लोग, ठीक है, चलो लिखो फटाफट सवाल लिखो, मैं भी लिखता चलता हूं यहां पे, ठीक है। देखो मैं तो जादू की छड़ी का इस्तेमाल कर सकता हूं, ठीक है। अब किसी संख्या की बात की जा रही है, ठीक है बेटा, चलो किसी संख्या n को 7 से भाग दें, क्या करें बेटा, किसी संख्या n को 7 से भाग दें, किसी संख्या n को 7 से भाग देने पर शेषफल 4 आता है, ध्यान से समझना, किसी संख्या n को 7 से भाग देने पर, ठीक है, 7 से भाग देने पर शेषफल 4 आता है, ठीक है, किसी संख्या को, ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू, किसी संख्या को n से, किसी संख्या n को 7 से भाग देने पर शेषफल 4 आता है, ठीक है, तो उस संख्या के 5 गुने तो आता है, ठीक है, आता है, तो उस संख्या को, उस संख्या को 5, उस संख्या के 5 गुने को, सॉरी उस संख्या के, ठीक है, कलर बदल देता हूं तो समझ में ज्यादा आएगा ये चीज कहीं, है ना, लिखने में, हालांकि मैं बोल रहा हूं तो वो चीज आप लिख रहे होंगे, ठीक है, चलिए ठीक है, तो उस संख्या के, उस संख्या के 5 गुने को 7 से, उस संख्या को के 5 गुने को, ठीक है, 5 गुने को 7 से, उस संख्या के 5 गुने को 7 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, को 7 से भाग देने पर
7 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? ठीक है बेटा, चलो उस संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? वेरी गुड, क्या बात है, 180 आ गया। ठीक है, चलिए, किसी संख्या n को 7 से भाग देने पर शेषफल 4 आता है, तो उस संख्या के 5 गुने को 7 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? ध्यान से समझना इस बात को। ठीक है, क्या करते हैं, कोई संख्या क्या है, n है, यदि n को हम क्या कर रहे हैं, 7 से भाग दे दें, ऐसे लिखेंगे ना, ध्यान से समझना, यदि n को हम 7 से भाग दे दें तो शेषफल क्या मिलता है भाई, 4 मिलता है। तो यदि उसी संख्या, ध्यान से समझना, यदि उस संख्या के 5 गुने को, यानी उस संख्या के 5 गुने को, 5n है ना, उस संख्या मतलब ये वाली वो वाली संख्या है n और ये 5, उस संख्या के 5 गुने को 7 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा? कुछ नहीं करना है भाई साहब। ठीक है, n की वैल्यू तो पहले से ही पता है ना, n की वैल्यू तो आपको पहले से ही पता है। ठीक है, तो n की वैल्यू पहले से ही पता है, ये हो गया। ठीक है, ये 1 मान लो, आप मानना हो तो, नहीं मानो मत मानो। ठीक है, n की वैल्यू 4 है तो कुछ नहीं करना है, 5 गुणे 4 बराबर क्या होता है, 20, सीधा आंसर आ गया आपको। ठीक है, अब सीधा आंसर नहीं आया है, 7 से भाग दे रहे हैं तो ये बन गई वो वाली संख्या। अब उस वाली संख्या में क्या करेंगे, हम 7 का भाग देंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से समझो, 5 को 20, 20 में यदि 7 का भाग देते हैं तो 7 दूनी 14, यानी शेषफल कितना होता है, 6 आता है। ध्यान से समझना ये बात। वेरी गुड, रुचि का आंसर 6 आया है। ठीक है बेटा, चलो पूर्णिमा का आंसर 180, नहीं अतुल का आंसर, वेरी गुड बेटा। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? ठीक है, चलिए, यदि समझ में आ रही तो चलते हैं। अभी तो मजा आने वाला है, अभी आगे प्रश्नों पे मजा आने वाला है। ठीक है, ध्यान से समझो, अभी आगे जो प्रश्नों पे मजा आने वाले, लेकिन हम पूरे प्रश्न लिखेंगे नहीं, खाली बोलेंगे, आप लोग लिख लेना। ठीक है, किसी संख्या को, ठीक है, किसी संख्या n को 7 से भाग देने पर शेषफल यदि 4 आता है, देखो शेषफल कितना आया, 4 आया, तो हमारी वो संख्या का शेषफल तो पहले से मिला हुआ है, तो ये संख्या हमारी क्या है, n है। ठीक है, अब n का शेषफल मिला है तो क्या करेंगे, 5 गुणे 4 बराबर क्या हो गया, 20 हो गया। अब जो दी हुई संख्या 7 है, 7 से क्या कर देंगे, हम भाग दे देंगे, तो 7 से, अच्छा समझ में नहीं आया पूर्णिमा? चलो ध्यान दो, ये संख्या तो आपको पता है पूर्णिमा, ध्यान से समझो इसको। ठीक है, ये संख्या तो आपको पता है, n/7 बराबर क्या आंसर आ गया, 4 आ गया। अब यदि हम यहां करते भी हैं तो क्या होगा, 7 का 7 होगा, यानी n बराबर क्या हो जाएगा आपका, 4 होगा। n बराबर क्या हो जाएगा, 4 होगा। यही फार्मूला आगे बहुत सारे प्रश्नों पे हम लगाएंगे, ध्यान से समझना। n बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। तो अब यहाँ 5n की बात कर रहा, तो क्या हो जाएगा, 5n, मतलब 5 और 4, 5 को क्या कर देंगे हम, 5 को कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20। अब 20 में क्या करेंगे, ये जो हर है 7 है, ये 7 में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो 7 में भाग दे दिया, यानी शेषफल कितना आया, 6। आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा, यदि समझ में नहीं आता है तो पर्सनली आप मुझसे पूछ लीजिएगा, व्हाट्सअप करके, मैसेज करके, अभी नहीं। ठीक है, पूछेगा 2 बजे के, 3 बजे के बाद। ठीक है, 2 बजे हिस्ट्री की क्लास है, उसके बाद पूछेगा। ठीक है, तब तक मैं बिजी रहूंगा। कल मैंने, ध्यान से समझना, ठीक है, इस तरीके के। अब आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से मेहनत करना है हमारे साथ में जुड़ करके। ठीक है, इस तरीके से हम बात करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बेटा। ठीक है, मजा आ रहा है ना प्रश्न पढ़ने में? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि आ रहा है तो फिर ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर और ज्यादा ठीक नहीं है। नहीं है भाई, ठीक ठीक है, मैं गलत थोड़ी ना बोल रहा हूं। चलो, न्यूमरेटर पॉइंट डिनोमिनेटर, देखा हमारा सफर कितने आसान रास्तों से था, कितने टफ रास्ते में पहुंच गया। ठीक है बेटा, चलो, गुड मॉर्निंग पुष्पेन, कहाँ थे अभी तक? नीरज तिवारी 6, चले कोई नहीं। ठीक है, पुष्पेन है ना, चलिए। ठीक है, अजीत सोनी तो गुड मॉर्निंग करके चले गए थे, पुष्पेन सोनी आए हैं, देखते हैं कब तक रुकते हैं, ध्यान से समझो। चलो, अब जो हम चलने वाले हैं वो अपने अलग तरीके से सवाल पे चलने वाले हैं। देखो भाई, अब जो होने वाला है वो सीधे सीधे क्या होगा, प्रकट हो जाएगा। ठीक है, चलो प्रकट करके चलते हैं हम लोग, है ना। चलिए सवाल लिखते हैं बेटा। सवाल कहता है, सवाल मान लो लिख लेते हैं अपन, ठीक है, कि 3 की पावर 25, ध्यान से समझना, यदि मान लो सवाल कर देते 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, और मान लो कर देते हैं 3 की पावर 27, और कर देते हैं 3 की पावर 28। ठीक है, ऐसा कर लें। यदि हम इस तरीके से कर लेते हैं तो आपसे ये पूछते हैं कि बताओ विभाज्य। ठीक है, विभाज्य, यदि हम इस तरह के कर लेते हैं और पूछते आपसे विभाज्य है, ठीक है, विभाज्य है, ये आपका सवाल है। ठीक है बेटा, चलो, ये आपका सवाल है, विभाज्य है। ठीक है, क्या विभाज्य है बेटा,
ठीक है, आप ध्यान से समझना है, ठीक है, आप ध्यान से समझना है प्रश्न क्या बोला है, ठीक है। चलिए, यदि 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27, 3 की पावर 28 विभाज्य है, क्या है बेटा, विभाज्य है, यानी क्या है, डिविजिबल है। डिविजिबल बाई किस संख्या से डिविजिबल होगा वो चीज हमें बताना है, कुछ नहीं करना है भाई, इजी है, बहुत इजी है। यदि किसी से बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता तो मैं बता देता हूं। देखो बेटा क्या है, 25 तो इन सब में है, 25 क्या है, इन सब में है। यदि हम 25 कामा ले लें तो 3 की पावर क्या करते हैं, यदि हम 25 कामा ले लेते हैं, ध्यान से समझना, यदि 3 की पावर क्या करते हैं, हम 25 कामन ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, 3 की पावर यदि हम क्या कर देते हैं, 25 कामन ले लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन चाहिए इस पे, ठीक है, लगा रहे हो बेटा, चलो ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन ले लो इस पे, है ना, चलो ऑप्शन छोड़ो, है ना, ठीक है, ऑप्शन ले लो, लेना हो तो चलो। पहला ऑप्शन इसमें ले लो 11, दूसरा ऑप्शन ले लो 30, और तीसरा ऑप्शन ले लो 15, और चौथा ऑप्शन ले लो 25। क्या आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, तो जब इस तरह का आंसर आपको पता होना चाहिए तो अब ध्यान से समझना, यदि हम क्या करते हैं, ध्यान से समझो, यदि हम 3 की पावर, ये है 3 टू दी पावर, ठीक है, 25, यदि 3 की पावर ये कर लें तो ध्यान से समझना, यदि ये चीज कामा हो गया, ये चीज क्या हो गया, यहाँ पे हमारा कामा हो गया, ठीक है, तो बचा क्या, बचा आगे, यहाँ पे बचा क्या, इसका पावर क्या बच गया, इसको कर लो ब्रैकेट में, क्या कर लोगे बेटा, ब्रैकेट में कर लो। अब देखो हमने 3 की पावर 25 कामा ले रखी है, ठीक है बेटा, 2 4 6, चलिए बेटा, वेरी गुड, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 2 4 6। अब हम यहाँ पे कामा ले रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ तो कुछ नहीं होगा, 1 होगा, यहाँ क्या बचेगा आपका 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या बचेगा 3, अब चूंकि 25 तो कॉमन हो गया तो 3 की पावर 1, यहाँ क्या बचेगा 3 की पावर 2, यहाँ क्या बचेगा 3 की पावर 3, इस तरह बच गया ना। अब जब ये चीज बच गई तो ध्यान यहां पर यही तो देना है, क्या देना है भाई, यहां समझ लो 3 की पावर क्या होगा, 3 की पावर 25, इसको ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, क्या कर दोगे, 3 एक कम 3, 1 प्लस 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, ठीक है, और फिर 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27। यदि इस तरह से बात कर लें, यदि इस तरह से हम बात कर लें तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 25, 3 की पावर 25 हो गया, और इधर क्या हो गया 27 9, ये क्या हो गया 9 3 12, ठीक है, 12 1 13, ठीक है, 13 7 20, 20 20 40, क्या हो गया बेटा 40, कितना आ गया आपका 40 आ गया। अब ध्यान से समझना आपको, ठीक है, जब आपका 40 आ गया, चूंकि ये किससे विभाज्य है, ये आपका 4 से विभाज्य बनेगा, ठीक है बेटा, क्या बनेगा 4 से विभाज्य बनेगा, यदि आप इस तरह के बेसिक सवालों से लगाओगे तो। लेकिन अपने को यहां बेसिक में जाना ही नहीं है, अपने को क्या करना है बेटा, बेसिक में जाना ही नहीं है, अपन क्या करेंगे, सीधा सा पकड़ेंगे इस फंडे को, सीधे यहां से भूल जाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इस चीज को यहां से भूल जाएंगे, और ये तीनों भी क्या है, कॉमन हो गए, और ये अकेला 1 हो गया, यानी हम अब क्या कर लेंगे, अब ध्यान से समझना अपने को क्या कर लेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना अपने को अब क्या करना है, ठीक है। तो जब इस तरीके से कर लेंगे, कितना आ गया था 40 आ गया था हमारा, कितना आया था यहाँ पे 40 आया था, इसको हमें याद रखना है। अब यदि हम 40 को या लिख दे रहे हैं, बहुत लोग क्या करेंगे, सोच लेंगे सर मिटा दिए इसको, ठीक है, चलिए मैं लिख ही दे रहा हूं उसको, ठीक है, तो 1 प्लस क्या करता हूं 3 प्लस 9 प्लस 27, ठीक है, यदि इसको कर दो तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 25, ठीक है, चलिए 3 की पावर 25, और क्या कर दो इसको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्या ये बताओ, क्या ये 40 आ गया है, तो यदि हम इसको 3 की पावर 25 लिखा है, गुणा करके यदि हम इसको कर दें 4 गुणे 10, यदि हम इसको कर दें 4 गुणे क्या 10 कर दें तो चलेगा ना, 4 गुणे 10 कर दें तो चलेगा कि नहीं चलेगा, ध्यान से समझना, यदि 4 गुणे 10 कर दें तो 4 दहम 40 हो गया। अब तो बात बराबर हो गई ना, जब बात बराबर हो गई तो बात यहां पर समझना है आपको, ठीक है। अब बात जब बराबर हो जाती है हमारी, तो हमें यहां पर इस बात को समझना है, क्या समझना है कि यहां पर चूंकि ये 4 तो होगा नहीं, 3 तो होगा नहीं, तो क्या होगा 10 तिहाई क्या होगा 10 तिहाई 30, तो 10 तिहाई 30 जो ये आपका 30 ऑप्शन है वो क्या होगा राइट होगा। 11 तो होगा नहीं, किसी हालत में 11 होगा नहीं। 15 की रही बात, तो कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो 15 को काट सके, तो 15 भी होगा नहीं। फिर 25 की बात रही तो 25 का कोई ऐसा फैक्टर नहीं जो 25 को काट सके, तो 10 ऐसा फैक्टर है जो क्या करता है 30 को हमारे काट देगा, यानी 30 आपका क्या होगा राइट आंसर बनेगा, ठीक है बेटा। चलिए समझ में आ रही ना,
तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं जो 11 को काटे, जो 15 को काटे, जो 25 को काटे, सिर्फ वो क्या करेगा 30 को ही काट सकता है। तो ये 10 फैक्टर है 30। बात समझ में आ रही है ना बेटा? चलो, यदि बात समझ में आ रही तो हम क्या करते हैं, अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल हम देख लेते हैं। ठीक है बेटा? चलो, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आगे अभी सर की भी क्लास है। ठीक है, चलिए हम 10 मिनट से आपको छोड़ देंगे, सवाल आज कम हो पा रहे हैं, ये बाकी सवाल हम कल करवा देंगे। ठीक है बेटा? चलो, अभी 1-2 सवाल पे हम क्लास क्लोज करेंगे। ठीक है, चलिए, बात ये समझ में आ गई है ना? ठीक है, नहीं आई है तो आप मेरे से पूछ भी लेना बाद में भी। ठीक है, व्हाट्सएप के द्वारा। ठीक है, जिन लोगों के पास, सभी लोगों के पास नंबर्स है, ठीक है, व्हाट्सएप का। कुछ नहीं है तो भाई गूगल पे सर्च कर लेना बीपी कंपटीशन एकेडमी, मन हो तो www.bpcompetitionacademy.com लगाना, तो वहां हमारी पूरी दुनिया मिल जाएगी, पूरी एकेडमी वहीं मिल जाएगी आपको। ठीक है बेटा? चलो, समझ में आ गई ना? चलिए, जब समझ में आ गए तो चलते हैं हम अगली कहानी हम स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर एक चीज समझना है, ठीक है, कि प्राकृत संख्या यदि हम ले लेते हैं, प्राकृत संख्या n ले लो, प्रश्न ले लो कोई। ठीक है, प्रश्न ले लो कोई, प्राकृत संख्या n। ठीक है, ध्यान से समझना, प्राकृत संख्या n जिसके लिए 3 की पावर 9, ठीक है, प्राकृत संख्या n जिसके लिए 3 की पावर 9, ठीक है, प्राकृत संख्या n जिसके लिए 3 की पावर 9 प्लस 3 की पावर 12 प्लस, ठीक है, 3 की पावर 9 प्लस 3 की पावर 12 प्लस 3 की पावर 15 प्लस 3 की पावर n, ठीक है, प्लस क्या हो 3 की पावर n, n पता नहीं है बेटा। ठीक है, चलो, प्लस 3 की पावर n, ठीक है, किसी पूर्णांक का एक घन है, किसी पूर्णांक का एक घन है, बताओ। ठीक है, क्या बताना आपको, व्हाट इज द नेचुरल नंबर, व्हाट इज द नेचुरल नंबर n for which 3 to the power 9, 3 to the power 12, 3 to the power 15, 3 to the power n, ठीक है, is a perfect cube integer, is a perfect cube integer। ठीक है, यानी हमें ये चीज बतानी है कि कौन सी संख्या जो है किसी पूर्णांक का एक घन है। ठीक है, इसमें भी यदि आपको आंसर चाहिए, ऑप्शन चाहिए, तो आप ऑप्शन ले सकते हो, ले लो ऑप्शन, कोई सा भी ऑप्शन ले लो। ठीक है, क्या लोगे ऑप्शन भाई? ले लो, ठीक है, ले लो 15, 12, 13, 15, 12, 13 और ले लो। ठीक है, 15, 12, 13 कर लो। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपको और लिखना हो तो ले लो। ठीक है, 14 कर लो। बात समझ में आ गई ना? तो प्राकृत संख्या n जिसके लिए n की पावर 3 की पावर 9, 3 की पावर 12, 3 की पावर 15, 3 की पावर n किसी पूर्णांक का एक घन है, वो सवाल आपको लगाना है। जब इस तरह के सवाल हम आपको लगाते हैं, ठीक है, तो ध्यान से समझना है बेटा। ठीक है, ध्यान से समझना क्या है ये बताओ। यदि हम क्या कर लें, अभी मैंने इस तरह के सवाल आपको लगाए हैं, इसके जस्ट पहले आप इस तरह का सवाल लगाए हो, ध्यान से समझना, मेहनत करना बेटा। ठीक है, ये लिखा क्या क्या है, 3 की पावर 9 लिखा है। यदि हम एक काम करते हैं, यदि हम इनमें से सब में से 3 की पावर 9 कॉमन ले लें, ठीक है, 3 की पावर जो है 9 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 3 की पावर n जब कॉमन ले लेते हैं, 9 जब कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा, इसका तो पूरा चला है तो 1, यहां पर क्या बचेगा 3 की पावर 3, फिर यहां पर क्या बचेगा 3 की पावर 6, ठीक है, और यहां पर क्या बचेगा 3 की पावर n माइनस 9 बचेगा। ठीक है, क्योंकि हम कामा तो सब में ले रहे हैं ना, कामा तो सभी में ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो है, वेरी गुड, क्या बता रहे हैं 15 बता रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या आता है आंसर। ठीक है, आंसर 15 नहीं आएगा बेटा, थोड़ा सा और मेहनत करो, सुधारो, कहीं पे पहुंच गए हो मंजिल तक। ठीक है, तो यदि हम इसको कर लें n टू द पावर n माइनस 9, चूंकि ये क्या है कामा लिए हुए हैं, जब ये कामा लिए हुए हैं तो कुछ नहीं भाई, सिंपल सा है। ठीक है, सिंपल सा कैसे है, ध्यान से समझो, सिंपल सा इसलिए है क्योंकि 3 की पावर 9 तो पहले से किए ही हो। अब इसको कर लो आप, 1 1 कम 1, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ठीक है,
और क्या करना, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, 27 इसको कर लो। यदि आप गुणा करते हो तो कर लो भाई, इसका गुणा करने के बाद क्या आता है। ये तो गुणा करने के बाद की यदि हम बात करें तो कितना आता है, ये बात करने के बाद यदि हम बात कर लें तो कितना आता है 757। क्या आ जाएगा बेटा 757। 757 में 757 ये हो गया आपका, ठीक है। यदि हम पूरे को जोड़ लेते हैं, ठीक है, यदि हम इसको पूरे को जोड़ लेते हैं तो क्या आता है अपने पास, पूरे जोड़ने के बाद क्या आता है अपने पास 757। एक काम करते हैं गुणा कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो क्या हो गया 27, 3 1 हो गया, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 हो गया। और इसको कर लेते हैं 27 त्याई, ठीक है, 27 त्याई 81 हो गया, ठीक है। यानी अब आपको 81 गुणे 3 करना है, तो 3 एकम 3 8 त्रिक 24 गुणे 3 कर लो, 3 त्रिकाई 9, ठीक है, और 3 चौक 12 और 3 दूनी 7 मतलब 6, 729। क्या आएगा बेटा 729 आ जाएगा। यानी जब 729 आ जाएगा तो इस पे 729 को जोड़ दो, ठीक है, 729 को जोड़ दो तो 7 1 8, ठीक है, 9 8 17, ठीक है। जब इसको जोड़ दोगे तो क्या बचेगा 3 की पावर -9, 3 की पावर n-9 जो है ये आपका यथावत लिखा है, 3 की पावर n-9 ये आपका यथावत बचा है। जब इस तरह का कोई संख्या आता है तो यहां पर एक बात आप देख रहे हो कि यदि यहां पर क्या किया जाए, यदि यहां पर 243, यहां पर चूंकि यदि हम क्या कर दें, यहां पर टोटल कितना आ रहा है 729 आ गया यहां पे, ठीक है बेटा। चलो अब जब 729 आ रहा है तो टोटल नंबर क्या बन रहा है ध्यान से समझना आपको, ठीक है। टोटल नंबर जो आपका बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो चीज हमें ध्यान देना है। तो टोटल नंबर की यदि हम बात कर लें तो 729, अब इसको यदि हम जोड़ देते हैं 3 की पावर 9, ठीक है, 3 की पावर 9, यदि हम टोटल जोड़ देते हैं तो क्या आता है 757, ठीक है। 700 क्या हो जाएगा बेटा 757, ठीक है, और 757 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 की पावर n-9। जब यहां पर n-9 की बात कही जा रही है तो ध्यान से यहां पर ये चीज देना है कि n-9 चूंकि 3, अब इसको हमें क्या करना है, ये 757 के बराबर लाने के लिए यहीं पर खेला है, ठीक है, यहीं पर ये n हमको बताना है। तो इसको बराबर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको बराबर लाने के लिए इसको हमें बनाना होगा, चूंकि इसके बराबर हमें बनाना है तो क्या बनाना होगा 343, ठीक है, ये इसका फैक्टर बन रहा है, 343 का फैक्टर बन जाएगा। तो 343 के यदि फैक्टर बनाते हैं तो 3 यदि हम क्या करते हैं, 3 को यदि हम 5 में स्क्वायर कर देते हैं, यानी हमें इसको इतने बराबर लाने के लिए 3 का पावर जो है 5 हमें होना बहुत जरूरी हो जाता है, 3 का पावर 5 होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यदि हम इस तरह की बात कर लें तो यहां पर क्या आ गया आपका 3 आ गया, ठीक है। अब जब 3 आ गया तो अब आपको क्या करना है, यहां पे भाग देना है। देखिए जब आप इस 3 में से भाग देते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब आप इस 3 में से भाग देते हैं तो चूंकि यदि आपको इतना बनाना है, ध्यान से समझिए, यदि आपको इतना बनाना है तो आपको क्या होगा 3 का भाग 3 को 5 के पावर के बराबर बना देनी होगी। जैसे आप 3 को 5 के पावर बना देंगे तो क्या हो जाएगा 512, ध्यान से समझिए, ठीक है। तो 500 क्या बनेगा 12, यदि 512 में क्या करते हो, 512 में यदि अपन क्या करते हैं, 512 में यदि अपन 8 का भाग इसमें देखते हैं तो इसका जो शेषफल बचता है वो क्या बचता है, इसका जो रिमाइंडर, इसका जो 9 की बात की जा रही है, कोई नंबर की बात की जा रही है, वो नंबर यहाँ पर क्या बचेगा n बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है बेटा। चलिए तो अब जब इसकी बात कर लें तो चूंकि यहां पर आपका ना तो 15 बनेगा, ना तो आपका 12 बनेगा और ना तो 13 बनेगा, यहां पे क्या आंसर बनेगा 14 बनेगा। तो बाकी किसी का आंसर 14 आया है क्या, ठीक है। यदि नहीं आया है क्योंकि समय की बाध्यता है अभी जो है, तो अभी क्लासेस शुरू हो जाएंगे आपकी ज्योग्राफी की, ठीक है, विवेक सर पढ़ाएंगे, ठीक है। आप सभी लोग थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, ठीक है, और 9-10 पे जो है विवेक सर क्लासेस लेंगे कंटिन्यू, ठीक है। सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करो, बाकी के सवाल हम कल देखेंगे, इस पे जो कंफ्यूजन होगा वो हम कल देख लेंगे। और आज जो है यदि आपको समस्या होती है तो आप 3 बजे के बाद मुझे कॉल कर लेना, बता देंगे, ठीक है। सभी लोग जो है तो अभी 10 बजे रीजनिंग क्लास जरूर अटेंड करें, ठीक है बेटा। चलो बाकी ज्योग्राफी क्लास विवेक सर लेंगे, सभी लोग अटेंड करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत भयानक क्लास खींची आज।